ठाकुर हवेली वह पुरानी मगर शान से भरी इमारत, जिसकी दीवारों पर बीते ज़माने की खुशबू अब भी सांस लेती थी। हर दीवार, हर आंगन, हर कोना किसी न किसी कहानी का गवाह था। बीच आंगन में तुलसी का वो पौधा जैसे हर राज जानता था। हर सुबह उसकी पत्तियों से ओस गिरती और हवेली में नई शुरुआत की आहट देती। इस हवेली की मुखिया थीं दुर्गा देवी ठाकुर। सख्त आवाज, तेज निगाहें और परंपराओं की पहरेदार। उनकी एक हाँ कानून मानी जाती थी और एक ना हवेली के दरवाजे बंद करने के बराबर थी। उनके सामने बोलना आसान नहीं था। हवेली में बहुएं कई थीं, राधिका, ममता, मिली, पर उन सब में सबसे अलग थी अहाना ठाकुर। अहाना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और सबसे जरूरी, वो अपने सपनों को लेकर जिद्दी थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आग, कुछ बदलने की, कुछ नया करने की। वो मानती थी कि औरत की पहचान सिर्फ रसोई या चौखट तक नहीं होती। उसके सपने भी उतने ही ऊंचे हो सकते हैं जितनी उसकी उड़ान। एक सुबह का वक्त था। चाय की केतली चूल्हे पर रखी थी और हवेली में रोज की हलचल चल रही थी। तभी अहाना के फोन पर एक मेल आया। सेंट जेवियर कॉलेज से जॉब ऑफर। इतनी बड़ी नौकरी की कोई भी तुरंत हाँ कह दे। घर की सब बहुएं हैरान थीं। अर्जुन गर्व से मुस्कुरा रहा था और खुद दुर्गा देवी भी बोले बिना नहीं रह सकीं। बेटी, ये तो बहुत बड़ा मौका है, अब हवेली का नाम रोशन कर देना। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अहाना मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, माँ, मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। पूरा आंगन सन्न रह गया। दुर्गा देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हवेली में सबका दिमाग खराब हो गया है? ऐसी नौकरी को ठुकराया कौन करता है? अहाना ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, मैं नौकरी नहीं, एक रास्ता बनाना चाहती हूं मां। एक ऐसा रास्ता जिसमें हम सब साथ चल सकें। सबकी निगाहें अब उस पर टिक गईं। वो बोली, मैं अपने हाथों से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करूंगी, जहां हवेली की हर औरत की हिस्सेदारी होगी। पहले तो सब हंस पड़ी। मिली ने कहा, गुड्डे बनाकर घर चलेगा क्या? राधिका बोली, ये सब घरेलू खेल हैं, बिजनेस नहीं। ममता ने ताना मारा, और पैसे कहां से आएंगे? बिना पूंजी के बिजनेस कैसे होगा? अहाना ने शांति से कहा, मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है, वही मेरी पहली पूंजी होगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास चमक रहा था। हवेली की परंपरा के बीच उसने एक नया अध्याय खोल दिया था, हिम्मत का अध्याय। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, देखती हूं ये तुम्हारा शौक कब तक टिकता है। लेकिन अहाना के चेहरे पर अब मुस्कान थी। वो जानती थी, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। हवेली के पिछले हिस्से में एक खाली कमरा था, जहां कभी पुराना अनाज रखा जाता था। अहाना ने वहीं से अपने सपनों का वर्कशॉप बनाया। पुरानी सिलाई मशीनें मांगी, रंग बिरंगे कपड़े जुटाए, रेशमी धागे और मिट्टी के बर्तन इकट्ठे किए। धीरे धीरे बाकी बहुएं भी उसके साथ जुड़ने लगीं। राधिका ने अपने पुराने डिजाइन निकाले, ममता ने हिसाब किताब संभाला, मिली ने रंगों में नई जान डाल दी। दिन रात वे काम करती, कभी हंसते हुए, कभी बहस करते हुए, पर हर गुड्डी बनाते समय दिल में गर्व महसूस करती।